One more topic, factorization of ICSE 9th. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक. तो आपकी फैक्टराइजेशन में आपने 4 बातें याद रखनी है कि आप फैक्टराइजेशन कितने तरीके से कर सकते हो. पहला आता है कॉमन, कि कुछ कॉमन ले रहा, जितनी भी टर्म्स है उसमें से अगर कुछ कॉमन है तो वो कॉमन लोगे तो दैट कैन बी फैक्टराइज्ड. फिर है ग्रुपिंग. अगर आपका कॉमन वर्क नहीं कर रहा तो आप पेयरिंग कर सकते हो, जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स की, लास्ट 2 टर्म्स की, या फर्स्ट एंड थर्ड की, सेकेंड एंड फोर्थ की, फर्स्ट 3 एंड लास्ट 2, वट एवर द वे. तो आप उसमें ग्रुप करके कॉमन ले लेते हो, लेना उसमें भी कॉमन ही है. उसके बाद आता है आपका फॉर्मूला, कि स्ट्रेट अवे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जितने भी फॉर्मूलाज आपने किए हैं सारे, उसमें से कोई भी लग सकता है. इनफैक्ट कुछ नए फॉर्मूला इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके, वो भी यूज़ होंगे फैक्टराइजेशन में. काफ़ी लोगों ने ये सब 8th में किया हुआ है. ओके. उसके बाद क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म या ट्राइनोमियल्स की स्प्लिटिंग. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हम स्प्लिट करते होते हैं. दैट इज़ योर मेन इक्वेशन, जो हमारा मेन पार्ट होगा फैक्टराइजेशन का, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म. ओके. जब भी कोई सम आएगा आपने वेरी फर्स्ट स्टेप से शुरू हो जाना है. फर्स्ट अगर नहीं अप्लाई हो रहा, गो टू द सेकंड. सेकंड में नहीं अप्लाई हो रहा तो गो टू द थर्ड. थर्ड नहीं हो रहा तो फॉर श्योर एक तो होगा ही होगा, चारों में से कोई एक. बट आपका सीक्वेंस यही रहना चाहिए, कॉमन, ग्रुपिंग, फॉर्मूला एंड स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. ओके. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 8ab स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर बी. सबसे पहले न्यूमेरिकली क्या कॉमन है, 4 कॉमन है. ए और ए स्क्वायर में से a कॉमन है, बी स्क्वायर और बी में से b कॉमन है. 4ab कॉमन आ गया तो 4 2 ज़ा 8, 2 लेफ्ट हो गया, a चला गया, b कॉमन, यू आर लेफ्ट विद b ओनली. सिमिलरली यहाँ पे 3 एंड a रह गया. दैट्स वेरी सिंपल, ये सबने किया हुआ है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. आई हैव ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स. अब यहाँ पे देखो, अगर चारों टर्म्स की बात करूँ, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, थ्रू आउट कुछ कॉमन नहीं है, और यहाँ पे दो दो में कॉमन आ रहा है, यानी कि हमें फर्स्ट कॉमन तो आपका स्किप हो गया. अब हम ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग कैसे करोगे आप, इसकी और इसकी पेयरिंग कर लो, इसकी और इसकी पेयरिंग कर लो. अब यहाँ पे क्या कॉमन है, बी कॉमन है तो यू विल गेट ए प्लस सी. सिमिलरली यहाँ पे एक्स कॉमन है, ए प्लस सी. अब a plus c and b plus x. This is your answer. Okay, now in this question सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ना कुछ कॉमन है, कुछ नहीं लग रहा. तो दिस इज व्हाट, ए बी माइनस माइनस प्लस बी माइनस 1. ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसकी और इसकी और इसकी और इसकी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या, ए बी कॉमन आ गया. इफ यू टेक ए बी कॉमन यू आर लेफ्ट विद बी माइनस 1. एंड हेयर यू नीड टू टेक 1 कॉमन. कुछ नहीं कॉमन होता तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं. सो नाउ दिस इज व्हाट, ए बी प्लस 1 एंड बी माइनस 1. ओके. अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, कुछ कॉमन लेने को ले सकते हो यहाँ पे, मतलब आपका 5 कॉमन आ रहा है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या ये कोई फॉर्मूला बनता है आपका, इतना पार्ट. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये किसका फॉर्मूला होता है, हमने अभी टॉपिक किया एक्सपेंशन बहुत अच्छे से, उसमें किया है. तो a प्लस 1 बाय ए होल स्क्वायर एंड देन यू कैन टेक 5 कॉमन हियर, सो यू विल बी लेफ्ट विद a माइनस 1 बाय ए, सॉरी प्लस 1 बाय ए. अब ये a स्क्वायर है, ये a है, तो ये फिर से a प्लस 1 बाय ए दोनों में कॉमन है, तो यू आर लेफ्ट विद a प्लस 1 बाय ए माइनस 5. वन मोर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो इसमें क्या है, ना कॉमन है, ना ग्रुपिंग है, ना कोई फॉर्मूला लग सकता है. अगर फॉर्मूला लगेगा तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है. इसको आप स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. उसमें क्या होता है, जो ये लास्ट नंबर होता है और फर्स्ट नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको हम लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, 1. और अगर ये साइन प्लस का है तो सम कितना चाहिए, 2. दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करो तो 1 आए और सम आए 2, तो दैट इज़ 1 एंड 1 ओनली. तो इसको स्प्लिट किया 1 इंटू 1 में. ये सब ने 8th में किया हुआ है, बट चलो फिर भी डिटेल करेंगे थोड़ा. 1 x प्लस 1, सो दैट विल गिव यू x प्लस 1 x प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ओके. अब इसमें क्या है, बाय क्वाड्रेटिक आ गई, यानी कि डिग्री 4 आ गई. डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर क्या होती है, 4. तो अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर को ए पुट कर दूँ तो क्या मिलता है आपको, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1.
कॉमन नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है, फॉर्मूला ए स्क्वायर और इसको हम बी स्क्वायर और इसको -2a भी बोल सकते हैं, तो यू कैन राइट इट हियर ए स्क्वायर -2a + 1 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट a - 1 का होल स्क्वायर। अगेन यू नीड टू पुट, जो भी अज्यूम किया उसको वापस पुट करना होता है, x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट प्रोडक्ट डू वी नीड, प्रोडक्ट हमें चाहिए 2 × 6 दैट इज 12, और ये साइन प्लस का है तो सम कितना चाहिए आपको -7। दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करो -7 आए, तो दोनों नंबर आपको सेम साइन के साथ लेने पड़ेंगे और साइन क्या होना चाहिए माइनस, तो -4 एंड -3 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बाय डिफॉल्ट ही आएगा आपका। जब भी सम की बात हो रही है या तो दोनों नंबर का सम प्लस का होना चाहिए साइन, या दोनों नंबर का सम माइनस का होना चाहिए। ओके, सो हियर 2x स्क्वायर -4x -3x, ये 7 स्प्लिट हो गया, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इसीलिए बोलते हैं। 6 टेक 2x कॉमन, 2x कॉमन, so you are left with x -2 -3 common, x -2, so this is what 2x -3 x -2, this is your answer। okay, in next question ध्यान से देखना, important है। प्रोडक्ट आपको चाहिए 3 × 4 दैट इज व्हाट 12। अगर ये साइन माइनस का, अब सम नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए डिफरेंस। अब डिफरेंस कितना चाहिए आपको -11। जब डिफरेंस की बात हो रही है तो एक साइन प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, और जो बड़ा नंबर है दोनों में से जो नंबर आप बिग नंबर ले रहे हो उसका साइन जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो लेना है। सी कैसे, अब 12 है, 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 12 एंड 1 बनेंगे, क्योंकि 12 और 1 का ही डिफरेंस 11 होता है, तो बड़े नंबर का साइन जो यहाँ पे है वो लेना पड़ेगा, दूसरे का प्लस ले लोगे, और डिफरेंस में एक प्लस का आता है एक माइनस का आता है। ये आपको बाय प्रैक्टिस वैसे भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर आप बाई चांस गलती से प्लस का ले भी लिया तो वो दिख ही जाएगा कि यहाँ पे इट शुड बी माइनस टू गेट -11। सो नाउ दिस इज व्हाट 3x कॉमन x -4 + 1 कॉमन x -4, दिस गिव्स यू 3x + 1 x -4, ये आपका आंसर हो गया। ओके, व्हाट अबाउट दिस, प्रोडक्ट आपको चाहिए 7 × 4 28। ओके, 7 × 4 28, तो साइन देखो प्रोडक्ट में माइनस का आएगा, यानी कि अब आपको डिफरेंस चाहिए नंबर का। डिफरेंस कितना चाहिए आपको -12 चाहिए, तो एक साइन प्लस का एक माइनस का, बड़े नंबर का माइनस लेना पड़ेगा, तो 14 एंड 2 फैक्टर बन गए, तो माइनस का 14 प्लस का 2, तो इसको लिख सकते हैं 7 - 14x + 2x, होगी स्प्लिटिंग, -4x स्क्वायर, सो यू टेक 7 हेयर कॉमन, तो दिस इज व्हाट 1 - 2x, प्लस टेक 2x कॉमन, 1 - 2x, सो योर आंसर इज 7 + 2x 1 - 2x। अगेन क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो ये 3 के टेबल पे जा रहा है सब कुछ, तो 3x कॉमन लिया हमने, तो दिस इज व्हाट 16x स्क्वायर -9। अब सम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, फैक्टराइजेशन का सम है तो इट शुड बी कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर आएंगे, यानी कि 3 पेयर आने चाहिए। एक तो आ गया आपका अनटिल अनलेस वो पॉसिबिलिटी ना हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है तो हमने लास्ट तक इसको फैक्टराइज करना ही करना है। 4x का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 3x, 4x + 3 4x - 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, आइडेंटिटी यूज कौन सी है, a² - b² दैट इज व्हाट a + b a - b, ये आपने हर सम में लिखनी है जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है। नेक्स्ट है हमारा 9x - y होल स्क्वायर, कुछ कॉमन नहीं है, लेट्स कम टू दी ग्रुपिंग, ग्रुपिंग भी पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला पे आते हैं। क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर लग रहा है, 3x - y का होल स्क्वायर, और ये x + 2y का होल स्क्वायर। अगर ये a है और ये b है तो दिस इज व्हाट a + b a - b, सो 3x की ब्रैकेट, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख रही हूँ, तुम लोगों ने यही गड़बड़ करनी है इसमें, x + 2y एंड देन
3x minus y plus, sorry, this should be minus x minus 2y. So your final answer is 3x minus 3y plus x plus 2y, 3x minus 3y minus x plus 2y, which is equal to 3x plus x gives you 4x minus y, and यहाँ पे क्या आएगा 3x minus x 2x माइनस वाई. ये आपका आंसर आ गया. एक और क्वेश्चन. ये किसका स्क्वायर है? 4a स्क्वायर का स्क्वायर है. दो स्टेप्स तो लगने जैसे थर्ड वाला लग रहा है फॉर्मूला. तो b स्क्वायर का स्क्वायर है. तो दिस इज व्हाट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन वन ब्रैकेट, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट, क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज व्हाट a प्लस b, a माइनस b. अच्छा, क्या यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सम? नहीं, लास्ट तक आपको चेक करना है कि फर्दर तो नहीं कुछ हो रहा. प्लस वाले पे तो कोई फॉर्मूला लगना नहीं, क्योंकि हमारे पास प्लस का कोई फॉर्मूला है ही नहीं. इसको फिर से लिख सकते हो आप 2a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज. दिस इज व्हाट 2a प्लस b इन वन ब्रैकेट, 2a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट. अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या है? कॉमन नॉट पॉसिबल, ग्रुपिंग इज पॉसिबल बट हाउ. पहली दो टर्म लूँ तो उससे क्या आएगा आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, बट एक्स और वाई में आएगा, और यहाँ से आपका वाई और जी में आएगा, तो ओवरऑल फिर कुछ कॉमन नहीं आएगा. तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसे कोई टर्म दी हो वाई जी या एक्स वाई या कुछ भी, तो पहले देखना है कि वाई जी है हमारे पास, क्या इसके स्क्वायर्स हैं क्वेश्चन में. अगर इसके स्क्वायर्स हैं तो 110% आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी. तो यहाँ पे क्या वाई जी भी है, वाई स्क्वायर भी है और जी स्क्वायर भी है. तो इसको एज इट इज़ रखो, इसको एक फैमिली बना दो पूरी. वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4yz, इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर. और इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2ab. तो ये क्या होगा y प्लस 2z का होल स्क्वायर. सो नाउ एक ब्रैकेट में a प्लस बी, क्योंकि फिर से ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहाँ पे क्या लगी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर. और यहाँ पे लग रही है a प्लस b a माइनस b. सो दिस इज व्हाट 4x प्लस y प्लस 2z, 4x माइनस y माइनस 2z. ये साइंस का बहुत ध्यान रखना है. दिस इज योर आंसर. दिस सॉल्व फॉर, नो वी हैव 2 more क्वेश्चंस. सी व्हाट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा. अगर मैं एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दूँ और वाई स्क्वायर को भी होल स्क्वायर कर दूँ, तो मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab चाहिए. तो ये 2ab तो है नहीं हमारे पास, तो हम जो चीज़ चाहिए वो ऐड कर लो. 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो चीज़ चाहिए ऐड की है तो वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, सो दैट आपका क्वेश्चन इफेक्ट ना हो. ये ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हमने कर लिया, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, बट इसका क्या किया, इसको भी साथ में कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा. अब ये आप पार्ट फॉर्मूला में ले जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. और ये क्या हो गया? माइनस हो गया 2 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप सबने की हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो अब क्या ख़त्म हो गया सम? नो, इट्स नॉट फैक्टराइज कम्प्लीटली. इसको हम लिख देंगे एक्स वाई का होल स्क्वायर. अब ये फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया. दैट इज़ व्हाट, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. ये a है, ये b है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको लिखो 2pq का होल स्क्वायर. तो वो क्या होता है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2pq. p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2pq. जहाँ पी क्यू वाली टर्म आ गई उसके स्क्वायर्स जरूर चेक करने हैं. इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है, या एक्स वाई या वाई जी जो भी है, 2 वेरिएबल में मल्टीप्लाइड है, उसके स्क्वायर्स ढूंढने हैं. अगर दिए हैं तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज़ व्हाट p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे क्या है? p माइनस q का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर.
This is again a square minus b square. So that is what p plus q plus r. p plus q minus r. यहाँ पे क्या आएगा आपका p minus q minus r. p minus q plus r. So overall you get p plus q plus r. p plus q minus r. p minus q minus r. p minus q plus r. This is your answer. That's all for today. Thank you very much.